इसका असर हम सब की नस्लों पे पड़ने वाला है। एक मुसलमान उम्मत जो है ना वो जैसे वाहिद की तरह कि मास लेवल पे यूनिवर्सिटीज़ में बॉयकॉट होनी चाहिए। तालबा करते हैं कि ये कॉल दें, हम धरना देंगे इंशाल्लाह, जहां धरना देना होगा हम इंशाल्लाह देंगे। हुकूमत को चाहिए आप कुछ एक्शन ले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, कुछ के साथ मैं हूं मिर्ज़ा सुभान बेग। इस वक्त हम मौजूद हैं कराची प्रेस क्लब के बाहर के, जहां पर सेव गज़ा कैंपेन की जानिब से एक एहतजाज का ऐलान किया गया है। इस वक्त कराची में जो पारा है वो 39 से ज़्यादा है, लेकिन उसके बावजूद एक बड़ी तादाद में लोग अहले फ़लस्तीन से इजहार यकजहती करने के लिए इस वक्त कराची प्रेस क्लब के बाहर मौजूद है। आपको बताते चलें कि सेव गज़ा कैंपेन की जानिब से पिछले कई रोज़ से एक धरना है जो कि इस्लामाबाद में जारी था। 2 रोज़ पहले उस धरने में ये होता है कि रात के वक्त एक तेज रफ्तार गाड़ी आती है और धरने की शुरा को हिट करती है और उसके नतीजे में 2 लोग अपनी जान की बाजी हार जाते हैं और उसके बाद ये एहतजाज हमें फैलता नजर आ रहा है। हम इस वक्त कराची प्रेस क्लब के बाहर इन शुरा से बात करेंगे और इनसे पूछेंगे कि इस शदीद गर्मी में वो अपने घरों के पुरसुकून और ठंडे कमरों को छोड़कर आखिर सड़क पर क्यों बैठे हुए हैं। आइए हमारे साथ। हमने तो देखा कि इस्लामाबाद में ही सेव गज़ा कैंपेन के 2 लोग जो है वो उसमें निशाना बन गए। क्या लगता है कि गवर्नमेंट हमारी डरती है, क्यों कुछ बोलने को तैयार नहीं होते या वो काम नहीं कर रहे जो कर सकता है पाकिस्तान? सूरत हाल चाहिए हुकूमत को कि वो हमारी हुकूमत नोटिस ही लेती है। हुकूमत को चाहिए आप कुछ एक्शन ले, हुकूमत थोड़ा एक्टिव हो जाए। लोग जो अपनी डिमांड रख रहे हैं उनको डिमांड्स को पूरा नहीं पूरा कर सकते, सुन तो रहे कम से कम डिमांड्स को। इनकी हरकतें ये हैं कि डिमांड सुनते भी नहीं है और जो डिमांड है लोग रख रहे हैं धरना दे रहे हैं, उनके ऊपर कोई फैसिलिटीज उनको प्रोवाइड नहीं कर रहे, ना धरने में बैठने दे रहे हैं। और जब ज़्यादा प्रेशर आता है तो उन्होंने ये कर दिया कि अप्रूव कर दिया वहाँ बैठ जाओ, लेकिन फिर भी उनके डिमांड्स अप्रूव कोई नहीं कर रहा। कितना अहम समझती हैं इस वक्त सेव गज़ा की सारी एक्टिविटीज़ को निकलने को, एहतजाज करने को, जो अब हमें फैलता भी नज़र आ रहा है? ये बहुत ही अहम काम है। हमें अपनी हर ज़ाती काम और ज़ाती ख्वाहिश और ज़ाती ज़रूरियात से बढ़कर एक बहुत अजीम ये काम हो रहा है। इसका असर हम सब की नस्लों पे पड़ने वाला है। हमें चाहिए सेव गज़ा कैंपेन हो तो रही है, बहुत स्टूडेंट निकल लें, लेकिन जो सबसे बड़ा नेटवर्क है अभी हमारे मदारिस और उलमा के पास है। अगर उलमा और मदारिस आएँ और अपने मदरसों को ये क्या कहते हैं प्रोटेस्ट के लिए निकालें और जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो निकलें, तो ये हमारी गवर्नमेंट इस पर एक्ट कर सकती है और इसराइल के अगेंस्ट हम कुछ कर सकते हैं। पोस्टर है, इस पे लिखा है नोबडी फ्री अंटिल फलस्तीन इज फ्री। क्या मतलब है, क्या पैगाम देना चाह रही हैं? हदीस में है कि एक मुसलमान उम्मत जो है ना वो जैसे वाहिद की तरह, अगर एक जिस्म के एक हिस्से में तकलीफ होती है तो पूरा जिस्म बुखार से तकलीफ महसूस करके बुखार हो जाता है उसको। तो यानी वहाँ पर हमारा एक बच्चा भी अगर तकलीफ में है तो इस वक्त हमको एक सेकंड के लिए भी नहीं बैठना चाहिए, सोना नहीं चाहिए, हमें खाना पीना छोड़ के इनके लिए कुछ करना चाहिए। यही मैसेज दूंगा यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को, खासतौर पे ये मैसेज दूंगा कि मास लेवल पे यूनिवर्सिटीज़ में बॉयकॉट होनी चाहिए, स्पेशली बॉयकॉट होनी चाहिए। यूनिवर्सिटीज़ कोलैबोरेशंस कर रही हैं अमेरिकन कंपनीज़ के साथ, जॉब्स फेयर हो रहे हैं, उनकी कैफ़ेज़ में उनके प्रोडक्ट सेल हो रहे हैं। सबसे पहले जो स्टेप होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि उनको बॉयकॉट किया जाए और यूनिवर्सिटीज़ में उनका कोई प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए। कराची में भी ये कॉल दे दें कि चलें जी वहाँ वो इस्लामाबाद में बैठे हैं, हम भी यहाँ कंटिन्यू कोई धरना चलाते हैं, तो आप तैयार हैं उसके लिए? जी बिल्कुल, हम इस कॉल के इंतजार में हैं और हम मुतालबा करते हैं कि ये कॉल दें, हम धरना देंगे इंशाल्लाह, जहां धरना देना होगा हम इंशाल्लाह देंगे। हम लोग क्या इतना भी नहीं कर सकते कि हम लोग सारा बाइकआउट कर दें? हम लोग को सारी की सारी चीज़ों को बाइकआउट करना चाहिए। इस बाइकआउट करने से सिर्फ हमें एक फ़ायदा नहीं होगा, बहुत से फ़ायदे होंगे। ख़वातीन का निकल के आना, क्या चीज़ है इसने मजबूर किया है कि नहीं मुझे भी घर से निकलना चाहिए? एक तो शदीद गिल्ट कि मैं कुछ कर नहीं पा रही अपनी मुसलमान बहन भाइयों के लिए, और द मैक्स आई एम डूइंग इज़ सोशल मीडिया पे बस हरकत कर रही हूँ। जी, असल में हमारे यहाँ इतनी गर्मी में प्रोटेस्ट हर हफ्ते होता है एंड ऑब्वियसली द मेन रीज़न एंड द मेन गोल ऑफ आवर्स इज़ द पीपल, आवर ब्रदर्स एंड आवर सिस्टर्स इन फ़लस्तीन। उनके लिए हम लोग बाहर निकले हुए घर में, और अभी बहुत रिसेंटली हमारे अपने सेव गज़ा के मेंबर्स, हमारे अपने प्रोटेस्टर्स इस्लामाबाद में 2 शहीद हो गए और 3 इंजर्ड हो गए हैं, तो उनके लिए भी हम आए हैं। नाज़रीन, इस एहतजाज में छोटे छोटे बच्चे भी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। यहाँ पे क्यों आई हो बेटा? एहतजाज करने आई हैं? किसके लिए एहतजाज कर रही है आयशा इतनी गर्मी में बाहर बैठ के? फ़लस्तीन के लिए। अच्छा, फ़लस्तीन के लिए एहतजाज तो कर रहे हैं। आयशा पेप्सी पीती है या नहीं पीती? पहले पीती थी, अब नहीं पीती, क्योंकि फ़लस्तीन के मामले पर एहतजाज के साथ साथ बाइकआउट भी बहुत ज़रूरी है। मज़ीद कुछ लोगों से बात करते हैं। आप लोग तकरीबन 2 घंटे आप लोगों को यहाँ पर हो गए हैं शदीद गर्मी में और सड़क पर बैठना, क्यों बैठे हैं? किसी 1-2 दिन आगे बढ़ा के रख लेते अपना प्रोटेस्ट।
गर्मी वर्मी कुछ नहीं होती, जब अल्लाह ने कोई हुक्म दिया है तो उसको तो फॉलो करना होता है ना। गर्मी तो नहीं देख सकते। ऐसा ही है जी मजलूमों के लिए निकलना पड़ता है। जी, मजलूमों के लिए निकलना पड़ता है। चले इतनी गर्मी में और इतनी मुश्किल हालात में भी ये बच्चे खुद हमसे कांटेक्ट करते हैं कि मैम कहाँ आना है, कितने बजे आना है, क्या क्या चीज़ें लानी है, हम किस तरह हेल्प कर सकते हैं। आप लोगों की हाँ एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगी कि ये धरना सिर्फ कराची इस्लामाबाद में नहीं हो रहा, लाहौर, पेशावर, छोटे छोटे सिटीज़, भावलपुर, आज़ाद कश्मीर, गुजरांवाला, मुल्तान, कोयटा और कितनी है जो कि अभी मुझे याद भी नहीं आ रही कि मैं बोलूँ, लेकिन इट्स अ लॉन्ग लिस्ट। DG खान मतलब मुख्तलिफ शहरों में हर हफ्ते एक नई सिटी, फैसलाबाद, सारे ये सिटीज़ शामिल होते जा रहे हैं। जब से हमारी कैंपेन स्टार्ट हुई है 13 से नवंबर से इस्लामाबाद में स्टार्ट हुई है और उसके बाद अक्टूबर के मिड ऑफ दिसंबर में कराची में स्टार्ट हुई है। हम हर हफ्ते कैंपेन करते हैं। इसके अलावा हम दरमियान में फ्लैश प्रोटेस्ट भी करते हैं, हम बाइकॉट मुहिम भी चलाते हैं। हमारे बच्चे मस्जिदों में जाके इमाम्स को ब्रीफिंग भी दे रहे हैं, सेव गज़ा कैंपेन के ब्रोशर्स भी तकसीम कर रहे हैं, बाइकॉट के ब्रोशर्स, बाइकॉट की अवेयरनेस। इवन हमने स्कूल में भी जाके काम किया है, यूनिवर्सिटी के तलबा को भी हम इकट्ठा कर रहे हैं कि वो अपने अपने डिपार्टमेंट्स में, अपने अपनी यूनिवर्सिटीज़ में जाके इस कैंपेन को फैलाएं और हिस्सा बने। और माशाल्लाह से बच्चे पूरा ताउन कर रहे हैं और काम कर रहे हैं इसमें। इस वक्त सेव गदा कैंपेन की जानिब से कराची प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी मुजाहरे का इनेकाद किया गया था, जिसमें हमने ऑर्गेनाइजर से भी बात की, शुरका से भी बात की और सबका यही कहना है हुकूमत पाकिस्तान को सोचना होगा, पाकिस्तान के हुक्मरानों को सोचना होगा। प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम को पहुँचता है। मिर्ज़ा सुभान बेग को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।